सो हेलो गाइस, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ हेराल्ड ऑफ नन कॉमिक आर्क फ्रॉम डॉनी गेट्स थॉर रन। ये उसका पार्ट 5 होने वाला है। इनकेस तुम में से किसी ने भी प्रीवियस कोई पार्ट मिस कर दिया हो, डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। वी स्टार्ट ऑफ विथ एसगार्ड एक्चुअली बाय शोइंग कि हर कोई किस तरीके से गुजर रहा है, करेंटली किस स्टेट में। वी गॉट सेफ गार्डिंग द बाइफ्रॉस्ट, वॉल स्टैक टेकिंग केयर ऑफ द बींग्स दैट केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। बीटा रेबिल हमें देखने को मिलता है, वो प्रे कर रहा है अंडर द डाइंग इग्द्रिसिल। लोकी इज अप टू समथिंग ऑन हिज ओन। तो हमें कह सकते हो कि एक ओवरऑल क्विक व्यू देखने को मिलता है कि यूनिवर्स के अक्रॉस स्पेसिफिकली एसगार्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड देन वी गो बैक टू गैलेक्टस एंड थॉर, जो करेंटली ब्लैक विंटर को फेस कर रहे हैं, ब्लैक विंटर से फाइट कर रहे हैं। एंड जैसा कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, दे आर ओवरवेल्म्ड विद दिस इनसेन पावर, क्योंकि ब्लैक विंटर उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जिस फाइट के बीच में फिर ब्लैक विंटर थॉर से बात करने लगता है बाय मेंशनिंग हिम लाइक, ओ सो यू आर द किंग ऑफ एसगार्ड, द ऑल बुचर, द एंड गॉड वगैरह वगैरह। और थॉर कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें यहीं ख़त्म करूँगा, आई एम गोना एंड योर प्ले राइट हेयर। बट उसके बाद ब्लैक विंटर थॉर से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी असली मौत देखनी है, जिसके बाद फिर वो थॉर के ऊपर कह सकते हो कि कॉन्स्टेंटली अटैक करने लगता है। सो ओवरऑल कह सकते हो कि यहाँ पे मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ है, काफ़ी इंटेंस बैटल चल रही होती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक विंटर सीज कंट्रोल ओवर गैलेक्टस। वो बेसिकली काइंड ऑफ गैलेक्टस को शट डाउन कर देता है, उसे कंप्लीटली ओवर पावर्ड कर देता है, विच इज़ एक्चुअली इनसेन इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज गैलेक्टस ने उन 5 ओवर पावर्ड प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लिया है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड थॉर इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक विंटर, जिसके बाद ब्लैक विंटर थॉर को एब्जॉर्व कर लेता है और कह सकते हो कि एक मेज लाइक वर्ल्ड के हेलुसिनेशन में डाल देता है, जिसके जाने के बाद फिर ब्लैक विंटर थॉर से कहता है कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो, मुझे बताने तो दो, आई विल शो यू द ट्रूथ। जिस पे थॉर कहता है कि वो ऐसे किसी से कभी नहीं डरेगा, हु जस्ट लर्क्स बिहाइंड द शैडोज एंड ऑल। वो बेसिकली ब्लैक विंटर को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज ब्लैक विंटर सिंपली थॉर के साथ खेल रहा है। ब्लैक विंटर इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। जिसके बाद थॉर पे अचानक से ही कह सकते हो कि अटैक होता है, थॉर कह सकते हो कि दूर जाके गिरता है। एंड देन जो है चीज़ें और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होते हुए हमें नज़र आती है। हमें देखने को मिलता है गॉर द गॉड बुचर थॉर के सामने खड़ा है। नाउ ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली ब्लैक विंटर। वो थॉर को हेलुसिनेट कर रहा है, उसके साथ मेंटली खेल रहा है, बट थॉर देख के उस जो है गॉर को कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। सो या दिस इज़ लाइक अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर फॉर हिम। और इसी वजह से मैंने कहा कि ब्लैक विंटर इज़ जस्ट प्लेइंग विथ हिम, क्योंकि ब्लैक विंटर जो है कह सकते हो कि उसके साथ हेलुसिनेट कर सकता है। एंड देन हमें काफ़ी सारे विलन्स देखने को मिलते हैं जिनसे थॉर फेस कर चुका है, जिनके सामने थॉर भिड़ चुका है, वो सभी वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, जो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्चुअली मौजूद नहीं है। ब्लैक विंटर जो है थॉर को कह सकते हो कि ओवरऑल कंप्लीटली ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे करता है। एंड देन थॉर स्टार्टेड फाइटिंग ऑल ऑफ देम, जिस पे ब्लैक विंटर कहता है कि किस तरीके से ये सभी कैरेक्टर्स, ये सभी विलन्स थॉर की डेथ होने वाले थे, थॉर की मौत होने वाले थे। द बियॉन्डर, मिडगार्ड सर्पेंट, रैग्नारॉक, ऑल दैट वाज सपोज्ड टू बी हिज ट्रू एंड। बट हर बार थॉर बच चुका है, हर बार थॉर अपनी जान को बचा चुका है। और उसके बाद ब्लैक विंटर कंटिन्यू करता है कि किस तरीके से द विंड हैव चेंज्ड, समथिंग इज स्लिदरिंग थ्रू टाइम, जो थॉर की डेस्टिनी को कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, थॉर की डेस्टिनी को ही जान से मार रहा है, जिसके वजह से थॉर कॉन्स्टेंटली कई बार अपनी डेथ को एस्केप कर चुका है। अपोकलिप्स हो गया, डॉक्टर डूम एंड हाइलस, ये सभी कैरेक्टर्स थॉर की जान ले सकते थे पर्टिकुलर मोमेंट्स पे, बट थॉर उनसे सर्वाइव करके बच चुका है। जिसके बाद ब्लैक विंटर कंटिन्यू करता है कि क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो, क्या तुम्हें यह दिखाई दे रहा है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो कि असलियत में ये सब चीज़ें किस तरीके से ख़त्म होंगी। जहाँ फिर ऑन दी अदर हैंड थॉर इन विलन्स से लड़ रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, बट ही इज़ गेटिंग ओवरवेल्ड, बिकॉज भली थॉर यहाँ पे कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पहली चीज़ वो ब्लैक विंटर का सामना अभी नहीं कर पा रहा है, दूसरी चीज़ दे आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स राइट हेयर जो ऑफकोर्स हेलुसिनेशन निकल के आते हैं, बट थॉर उन्हें एक साथ संभाल नहीं सकता है। दैट्स वाई थॉर
प्ले करता है अपना अल्टीमेट कार्ड, अपना अल्टीमेट मूव गॉड ब्लास्ट, जिसके बाद कह सकते हो कि एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो इस इंटायर हेलुसिनेशन को ब्रेक कर देता है। नाउ इनकेस तुम में से जिन लोगों को पता नहीं है गॉड ब्लास्ट क्या है, तो बेसिकली एक तरीके से गॉड ब्लास्ट थॉर का मोस्ट पावरफुल अटैक निकल के आता है, वेयर ही चैनल्ड ऑल ऑफ हिज एनर्जीज इनटू म्योनिर एंड क्रिएट्स अ ह्यूज ब्लास्ट। और ऐसा कहा गया है कि गॉड ब्लास्ट हमें इतना ज़्यादा केपेबल देखने को मिला है, इतना ज़्यादा केपेबल अटैक है कि ये पॉसिबली एक सेलेस्टियल को भी हर्ट कर सकता है। बट द थिंग इज़ इट्स एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग, जिसके वजह से थॉर इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मोमेंट्स पे यूज़ करता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय कि ब्लैक विंटर वाज जस्ट टॉइंग विथ हिम बिकॉज थॉर हैज़ टू यूज़ हिज अल्टीमेट मूव जस्ट सो दैट ही कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस हेलुसिनेशन। नाउ इस गॉड ब्लास्ट के बाद थॉर और गैलेक्टस एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द पावर ऑफ ब्लैक विंटर, जिसके बाद थॉर ब्लैक विंटर से कहता है कि अब छुपना बंद करो, तुम मुझे अपने आप को दिखाते क्यों नहीं, मुझे दिखाओ कि मेरी अंत क्या है। जिस पे ब्लैक विंटर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अंत क्या है, बट तुम्हारी नहीं थॉर, अभी नहीं। जहाँ पे फिर ब्लैक विंटर खुद को अपीयर कराता है, दिखाता है काइंड ऑफ बिल्कुल थॉर के जैसे, और कह सकते हो कि हमें वो थॉर के काइंड ऑफ एक डार्क इविल वर्जन की तरह नजर आता है। एंड दिस इज प्रोबेबली व्हाट गैलेक्टस सॉ। और जिसके बाद थॉर गैलेक्टस से पूछता भी है कि इज दिस व्हाट ही सॉ, जिस पे गैलेक्टस कहता है कि हाँ यही वो चीज़ है जो गैलेक्टस ने देखी थी, यही गैलेक्टस का ट्रू डेथ निकल के आता है। जिस पे ब्लैक विंटर कहता है कि बट दैट्स नॉट व्हाट यू सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जब सब तुम मेरे से सबसे पहली बार मिले थे तो ये तुमने नहीं देखा था, तुम इसे सच्चाई क्यों नहीं बताते हो, तो तुम थॉर को असलियत क्यों नहीं बताते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा असली गोल क्या है। और इन्हीं सब के बीच में थॉर बेसिकली ब्लैक विंटर को रोकता है और कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बड़बड़, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में क्या हुआ, यू विल नॉट टेक माई वर्ल्ड नॉर माई यूनिवर्स। बट यहाँ पे चीज़ें हमें थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती हुई नज़र आती हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें एक ह्यूज रेवलेशन होते हुए नज़र आता है। ब्लैक विंटर गैलेक्टस से कहता है कि क्या ये है वो जो तुमने इससे बताया कि मैं यहाँ इस यूनिवर्स के लिए आया हूँ, मैं इस यूनिवर्स को कंज्यूम करने नहीं आया हूँ, योर यूनिवर्स हैज़ डार्कर फेट्स दैन मी, मैं यहाँ उसे वापस लेने आया हूँ जो मेरा है, मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। वाइल ही पॉइंट्स ऑन गैलेक्टस फॉर द वन आई क्रिएटेड फॉर द गैलन ऑफ टा फॉर गैलेक्टस माई हेरल्ड। एंड देन हमें पता चलता है कि ब्लैक विंटर एक्चुअली में गैलेक्टस को वापस लेने आया है, गैलेक्टस को रिक्लेम करने आया है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ द 5th पार्ट। नाउ वी आर ओनली 1 पार्ट बिहाइंड फ्रॉम कवरिंग द इंटायरिटी ऑफ द हेरल्ड ऑफ नन कॉमिक आर्क, जिसके बाद अपन डॉनी केट्स थॉर रन के बाकी आर्क्स को भी कवर अप करेंगे, चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। बट या सो फार अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे थम्स अप दो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस तो मुझे बता सकते हो, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।